कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल एलिजिबल फॉर 4 लाख एजुकेशन लोन फ्रॉम बिहार। यानी कि तुम लोगों को टॉपिक से थोड़ा बहुत आइडिया मिल गई होगी इस वीडियो की क्या कंटेंट होने वाली। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार और अच्छे से तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है जो मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाला हूँ। वो कॉलेज जो है बिहार गवर्नमेंट की एजुकेशन लोन 4 लाख रुपीज़ का एजुकेशन लोन दिया जाता है स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को करने के लिए। तो उसके लिए कौन कौन सी कॉलेजेस एलिजिबल है जो कि अभी WBJ के काउंसलिंग में तुम लोग फिल कर रहे होगे, चॉइस फिलिंग में बहुत सी कॉलेजेस है जो कि एलिजिबल है बिहार गवर्नमेंट के एजुकेशन लोन के लिए। यानी कि अगर तुम बिहार से हो और तुम वहाँ वेस्ट बंगाल में जाकर पढ़ाई करने वाले हो, अगले 4 साल की बीटेक की डिग्री वहाँ से कंप्लीट करने वाले हो, और अगर तुम इस लिस्ट ऑफ कॉलेज में से किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और अगर तुम्हें चाहिए कि 4 लाख का एजुकेशन लोन मिल जाए बिहार गवर्नमेंट से, तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले लेकिन तुम्हें जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी कॉलेज एलिजिबल है और कौन कौन सी नहीं। तो यहाँ पर जो मैं लिस्ट में कॉलेज बताऊँगा वो सारी एलिजिबल है। तो अगर इसके बाहर कोई कॉलेज तुम अगर फिल कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो कॉलेज एलिजिबल नहीं। जनरली एक क्राइटेरिया रहती है कि अगर कॉलेज नैक से या NBA से एक्रीडिएटेड है तो वो कॉलेज एलिजिबल होती है एजुकेशन लोन के लिए, बिहार गवर्नमेंट के एजुकेशन लोन के लिए। लेकिन कुछ कॉलेज और भी है जो इस एक्रीडिएशन में नहीं आती है लेकिन फिर भी वो एलिजिबल है एजुकेशन लोन के लिए। तो चलो तुम देख लो कौन कौन सी कॉलेज ऐसी है। सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये देख लो नैक से एक्रीडिएटेड है और ये एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल है 4 लाख एजुकेशन लोन के लिए। वैसे यहाँ पर और भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज है जो कि तुम लोग के लिए रिलेटेबल नहीं है उतना। फिर देख लो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, यहाँ पर देखो IIT खड़गपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर। ये IIT NIT तो तुम्हें WBJ के रैंक से नहीं मिलने वाली है, ये तुम्हें फिर वही JEE मेन से देखकर तुम्हें मिल सकती है। और फिर अब देखो आगे जैसे मकआउट हो गई मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैक्सिमम कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये यूनिवर्सिटी भी अपने में एक कॉलेज है, मतलब यहाँ पर भी जाकर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो ये देखो ये भी एलिजिबल है एजुकेशन लोन के लिए और यहाँ से भी तुम अगर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें 4 लाख की एजुकेशन लोन मिल जाएगी। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तुम बिहार के स्टूडेंट होने चाहिए, यानी कि तुम्हारी जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो बिहार की होनी चाहिए। आगे और भी कॉलेज है। फिर यहाँ देखो दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। फिर देखो ये MCK इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इसकी एक डिटेल कॉलेज रिव्यू भी डाला हुआ है, तुम कॉलेज रिव्यू भी देख सकते हो जाकर, चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी। उसकी एक प्लेलिस्ट है वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेज की कॉलेज रिव्यू। और यहाँ पर देखो ये कॉलेज भी एलिजिबल है, ये लिलुआ में पड़ती है, हावड़ा लिलुआ के आसपास है ये कॉलेज, ये भी एलिजिबल है। अगर तुम यहाँ पर से पढ़ते हो तो तुम्हें 4 लाख का एजुकेशन लोन मिल जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा होगा व्यू कोर्सेज, ये क्या चीज है मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताने वाला हूँ। कौन कौन सी कोर्सेज इस कॉलेज की एलिजिबल है वो भी तुम यहाँ पर देख सकते हो। तुम वो कैसे देखोगे इस वीडियो में मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। अब देखो आर्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी, ये भी देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये जो लिस्ट है ये यूनिवर्सिटी का नाम है, मतलब ये कॉलेज जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ये भी एलिजिबल है 4 लाख के एजुकेशन लोन के लिए। अब चलो मूव करते हैं सेकंड पेज में। देखो यहाँ पर और भी कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, IIM कलकत्ता हो गया। फिर यहाँ देखो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये JIS यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये कॉलेज और ये भी एलिजिबल है एजुकेशन लोन के लिए 4 लाख का जो एजुकेशन लोन है। अब देखो BP पोद्दार, सेंट थॉमस, ये सब कॉलेज के भी तुम्हें कॉलेज रिव्यू मिल जाएगी, जाकर उसे देखो, डिटेल्ड रिव्यू वीडियो है, वहां पर तुम्हें समझ में आएगा इस कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटी तुम्हारे लिए अवेलेबल। फिर अब आगे देखो IIEST शिवपुर है, ये IIEST शिवपुर भी एलिजिबल है। फिर हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, ये गरिया में ये कॉलेज है, ये कॉलेज भी एलिजिबल है। यहाँ से भी अगर तुम बीटेक करते हो तो तुम्हें आसानी से 4 लाख का एजुकेशन लोन मिल जाएगा। फिर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर देखो आगे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बर्धमान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, ये सारे कॉलेज एलिजिबल है 4 लाख के एजुकेशन लोन के लिए। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। और हाँ, तुम लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं ये PDF को प्रोवाइड कर दूंगा, तुम लोग भी आसानी से देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आगे तुम्हें बता भी दूंगा तुम खुद से कैसे चेक कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट पर तुम्हें जानी है, कैसे तुम ये व्यू कोर्सेज पे क्लिक करके देखोगे कि कौन कौन सी कोर्सेज एलिजिबल है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगा। अब देखो BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई। फिर देखो ये जो दुर्गापुर में ये कॉलेज है, इसकी भी तुम्हें कॉलेज रिव्यू वीडियो मिल जाएगी। JS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कल्याणी में है। देखो टेक्नोमेन सॉल्ट लेक हो गई, ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे एफिलिएटेड है। फिर देखो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन कोलकाता। फिर ये देखो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी एलिजिबल है एजुकेशन लोन के लिए। फिर गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एलिजिबल है। फिर देखो नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, ये भी एलिजिबल है एजुकेशन लोन के
के लिए सारे कॉलेज एलिजिबल है। अब चलो तुम्हें मैं यहाँ पर बता देता हूँ बाकी और कॉलेज की लिस्ट को बताने से पहले तुम ये लिस्ट को कैसे खुद से देख सकते हो और हाँ फिर कौन कौन से कोर्स एलिजिबल है वो भी कैसे देख सकते हो। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली एक ब्राउजर पे आनी है और वहाँ पर तुम्हें लिखना है 7 निश्चय। तुम जैसे ये लिखोगे तुम्हारे सामने एक वेबसाइट आ जाएगी MNSSBY, यहाँ पर तुम्हें क्लिक करनी है और जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हें वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी अप्रूव लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर BSCC, तो तुम्हें इस पर क्लिक करनी है और जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हारी अप्रूव लिस्ट ऑफ कॉलेज कुछ आ जाएगी। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इंस्टीट्यूट स्टेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर तुम्हें इसे सेलेक्ट करके वेस्ट बंगाल कर देना है और फिर जैसे तुम इसे वेस्ट बंगाल करोगे तुम्हारे सामने कुछ कॉलेज आएगी। उसके लिए तुम्हें पहले इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो तुम जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे वेस्ट बंगाल के उसकी कॉलेज आ जाएगी। यहाँ पर मैं ऑल करके सेलेक्ट करता हूँ और सर्च कर देता हूँ, तो वेस्ट बंगाल में जितनी सारे कॉलेज है वो सारी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। जो देखो मैं तुम्हें यहाँ पर अभी बता रहा था, ये सारे लिस्ट को देख लो, यही सारी लिस्ट थी जो मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें बता रहा था। अब चलो देखो, जैसे तुम्हें यहाँ पर देखना है कौन से कॉलेज की कौन सी कोर्सेज एलिजिबल है, तो जैसे देखो यहाँ पर MCKV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, तो तुम यहाँ पर व्यू कोर्स दिख रही है ना, यहाँ पर तुम्हें व्यू कोर्स पर क्लिक करना है और जैसे तुम व्यू कोर्स पर क्लिक करोगे ये एक न्यू पेज पर रिडायरेक्ट होगी और वहां पर वो सारे कोर्स के नेम आ जाएंगे जो उस कॉलेज में है और एलिजिबल है एजुकेशन लोन के लिए। यहाँ पर तुम देख सकते हो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस लिस्ट में जितने सारे कोर्सेज लिखे हैं वो सारे कोर्सेज एलिजिबल है इस एजुकेशन लोन के लिए। अब चलो यहाँ पर मैं तुम्हें और भी कुछ कॉलेज के कोर्सेज को दिखा देता हूँ जो यहाँ पर एलिजिबल है। अब चलो देखो, जैसे यहाँ पर BP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इसके आगे व्यू कोर्स है, यहाँ पर तुम क्लिक करोगे, जैसे तुम क्लिक करोगे तुम्हारे सामने कोर्सेज आ जाएंगे। देखो तुम MCKV में देखे थे कितने सारे कोर्सेज थे, यहाँ पर BP पोद्दार के बस 4 कोर्सेज ही एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और EC, ये 4 ब्रांच ही एलिजिबल है उस 4 लाख के एजुकेशन लोन के लिए। चलो अब मूव करते हैं हम लोग वापस से अपने लास्ट स्लाइड पर जहाँ पर कुछ और भी कॉलेजेस बच गए थे। यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि IIM कोलकाता, ये भी एलिजिबल है। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज भी एलिजिबल है। फिर ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी मकाउट से एफिलिएटेड कॉलेज है और ये भी एलिजिबल है। और फिर डॉक्टर सुधीर चंद्र सूर, ये भी एलिजिबल है। और मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी मकाउट से एफिलिएटेड है और ये कॉलेज भी 4 लाख के एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल है। तो अगर तुम्हारे भी फ्रेंड्स बिहार से यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो तुम उसे इस वीडियो को शेयर करो, उसे भी हेल्प मिलेगी। और अगर उसे एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो उसे पता चल पाएगा कि वो जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं वो कॉलेज एलिजिबल है भी या नहीं। तो चलो, अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।